ये तस्वीर सिवान जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत करनपुरा पंचायत के वार्ड संख्या 13 में स्थित राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय की ये तस्वीर है। बच्चों को जो खाना खिलाया जाता है वो चावल ये होता है। ये एक बार आप देखिए, इसी चावल से बच्चे खाते हैं खाना। क्या मिलता है खाने में स्कूल में? चावल और सोयाबीन आलू की सब्जी और ना खिचड़ी और चोखा। अंडा मिलता है? नहीं। नीतीश कुमार का सपना है बदलता बिहार, और बदलता बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति कितनी लचर है, इसी को दिखाने इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सिवान जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत करनपुरा पंचायत के वार्ड नंबर 13 में। हमारे पीछे जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जो भवन देख रहे हैं, ये स्कूल है, और ये स्कूल राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय करनपुरा है। और ये पुरानी दो क्लासरूम जो है, ये पुराना क्लासरूम है, और बगल में देखिए ये नया है। लेकिन स्थिति ऐसी है कि यहाँ इसकी हालत इतनी जर्जर है कि बच्चे इसमें बैठने में डरते हैं, शिक्षक पढ़ा नहीं पाते हैं। देखिए ऊपर एक बार तस्वीर दिखाइए, 1 से लेकर के 5वीं तक के कक्षा के बच्चे जो हैं वो सारे बच्चे एक क्लासरूम में पढ़ते हैं। वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। बगल में शौचालय है, किचन बना हुआ है, किचन की भी स्थिति जर्जर है, जिसके वजह से किचन बंद है। अब देखिए ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे आपको, राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय करनपुरा प्रखंड सिवान सदर का ये भवन है। जो देखिए यहाँ शिक्षक भी हैं, क्लासरूम जो है वो कम है, बच्चे भी हैं, शिक्षक भी हैं, उसके बावजूद भी यहाँ बच्चों को कितनी तकलीफ होती है वो हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। एक बार दिखाइए ये तस्वीर। 50 बच्चे जो हैं वो इस स्कूल में पढ़ते हैं, लगभग 50 बच्चे, और बच्चे एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं। ये सभी बच्चे देखिए, ये सर बताइए कि बगल में 2 क्लासरूम है जो टूट गया है, एकदम जर्जर स्थिति में है। कितनी मुशक्कत उठानी पड़ती है बच्चों को पढ़ाने के लिए? बहुत परेशानी होती है हम लोग को। 1 से लेकर 5 तक यहाँ पे जो है क्लास चलती है, और एक ही क्लास में हम लोगों को जो है सारे बच्चों को बैठाकर पढ़ाना पड़ता है, जिसकी जो है बहुत परेशानी होती है। इसलिए हम जो है विभाग से मांग करते हैं कि हमारा जो जर्जर बिल्डिंग है उसको जल्द से जल्द जो है नया बनाया जाए। अच्छा, कैसे आप लोग ये मैनेज कर पाते हैं? 1 से 5वीं तक के कक्षा के बच्चे एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं, एक क्लासरूम में जो है वो प्रिंसिपल का ऑफिस और किचन उसमें है, तो एक क्लासरूम में ये सारे बच्चों को मैनेज आप लोग कैसे करते हैं, कैसे पढ़ा पाते हैं? बहुत ही ज़्यादा परेशानी जो है उठाना पड़ता है, और कभी कभी हम लोग को परेशानी ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग बरामदे में बाहर जो है बच्चों को निकाल करके हम लोग किसी तरह पढ़ाते हैं। बेंच वगैरह अवेलेबल है आपके? जी, बेंच अवेलेबल है, बेंच की कमी नहीं है। शिक्षक है, बच्चे हैं, बेंच है, बिल्डिंग नहीं है? जी जी, बच्चे भी हैं, शिक्षक भी उपलब्ध हैं, और बेंच की भी कमी नहीं है। सिर्फ जो है यहाँ पे बिल्डिंग की ज़रूरत है। जो जर्जर भवन है उसको जल्द से जल्द बन जाए तो हम लोग को जो है पढ़ाने में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। देखिए अब दूसरी तस्वीर एक बार हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये तस्वीर देखिए, इधर जो तस्वीर है, ये तस्वीर जो है ये प्रिंसिपल ऑफिस है, और प्रिंसिपल ऑफिस की तस्वीर देखिए। प्रिंसिपल ऑफिस में ही बगल में बेंच लगा हुआ है, बच्चे यहाँ भी पढ़ते हैं। क्लास 3 के बच्चे जैसे बोर्ड पे जिस हिसाब से लिखा गया है, और बच्चे यहाँ भी पढ़ते हैं, और ये प्रिंसिपल का ऑफिस है। बगल में देखिए इस क्लासरूम में बच्चे जो हैं वो 2024 में 30 तारीख को बच्चे जो हैं वो बच्चे 30 तारीख को पढ़े थे इस बोर्ड पे। उसके बाद जो है अब तक इस क्लासरूम में बच्चे नहीं पढ़े हैं। ये देखिए डेट जो लिखा हुआ है 30/12/2024 गणित की क्लास जो है वो चली थी, और घटाव बच्चों को सिखाया गया था। यहां देखिए चूल्हा रखा गया है। बच्चों की स्थिति ऐसी है कि बच्चे बरामदे में बैठ करके पढ़ते हैं। लेकिन शिकायतें ये भी हैं इस स्कूल में कि बच्चों को खाना मुहैया जो कराया जाता है वो बेहतर तरीके से नहीं होता है। देखिए बच्चों को जो खाना खिलाया जाता है वो चावल ये होता है। ये एक बार आप देखिए, इसी चावल से बच्चे खाते हैं खाना। और यहाँ जो आपको बोर्ड लगा हुआ है, एक बैनर लगा हुआ है जिसपे ये लिखा हुआ है कि सोमवार को दाल और सब्जी चावल मिलने वाला है, किसी दिन खिचड़ी मिलने वाला है, किसी दिन अंडा मिलने वाला है। ये सब बच्चों को मिलता है या नहीं मिलता है, इसकी भी शिकायतें हैं। हम बच्चों से ही जान लेते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों के लिए जो व्यवस्थाएं सरकार करती हैं वो बच्चों तक पहुंचती है या नहीं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? सपना कुमारी। खाने में क्या क्या मिलता है स्कूल में? दाल भात चोखा। अंडा मिलता है ठंडी में? मौसमी मिलता है गर्मी में? बोलो, मुंह से बोलो। नहीं। क्यों नहीं मिलता है? क्या वजह है कि नहीं मिलता है? अंडा मिलता है स्कूल में? नहीं। क्यों नहीं मिलता है? ये तो नहीं मालूम। मौसमी मिलता है गर्मी के दिन में?
कुछ नहीं मिलता है। खाने में क्या व्यवस्था रहता है? खाने में क्या क्या मिलता है? चावल भात बनता है और खिचड़ी और दाल मिलता है किसी दिन? नहीं। दाल किसी दिन नहीं मिलता है। दाल मिलता है बाबू? नहीं। दाल मिलता है स्कूल में? नहीं। क्या मिलता है खाने में? दाल भात सब्जी। दाल बनता है? नहीं, दाल नहीं। दाल नहीं बनता है? नहीं। क्या दाल की जगह क्या रहता है? सब्जी। सोयाबीन का सब्जी, आलू, हाँ। यही रहता है। देखिए ये बच्चे जो हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि स्कूल की व्यवस्था कैसी है। स्कूल में बेंच है, शिक्षक हैं, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफिस है, लेकिन एक क्लासरूम में बच्चे कैसे पढ़ते हैं और मिड डे मील के नाम पे बच्चों को क्या मिलता है वो बखूबी आप सुन सकते हैं। क्या नाम हुआ बेटा? रागनी कुमारी। क्या मिलता है खाने में स्कूल में? चावल और सोयाबीन आलू की सब्जी और ना खिचड़ी और चोखा। अंडा मिलता है? नहीं। पूरा ठंडा खत्म होने वाला है, किसी ने अंडा मिला था? नहीं। एक दिन भी नहीं? गर्मी के दिन में मौसमी वगैरह नहीं। नहीं मिलता है? क्या वजह होती है कि ये सब नहीं मिलता है? कभी आपने पूछा है अपने शिक्षक से? नहीं। क्या मिलता है खाने में? खाने में मिलता है दाल भात और चोखा और सोयाबीन का सब्जी और अच्छा, दाल नहीं मिलता है किसी दिन? मिलता है कभी कभी। कभी कभी। अंडा मिलता है? अंडा अंडा नहीं। ठंडा में एक दिन भी अंडा मिला है? नहीं। तो देखिए ये मिड डे मील की जो हकीकत है वो बच्चे बयां कर रहे हैं। स्कूल है, स्कूल में भवन की कमी है, बच्चों को मिड डे मील के जरिए खाना मिलता है, लेकिन खाने की स्थिति क्या होती है। और चावल हमने आपको दिखाया है कैसे चावल बच्चे खाते हैं। और देखिए एक बार और तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए तस्वीर, यही वो भवन है जिसको लेकर के लगातार यहाँ के शिक्षक मांग करते रहते हैं कि ये भवन बन करके तैयार हो, लेकिन भवन नहीं बन रहा है। सवाल यह है कि सरकार की इतने फंड आते हैं शिक्षा विभाग के लिए, उसके बावजूद भी अगर स्कूल के हालात ऐसे हैं तो बच्चे कहां पढ़ेंगे। तो आपने तस्वीर जो है वो देख ली है। यह तस्वीर सिवान जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत करनपुरा पंचायत के वार्ड संख्या 13 में स्थित राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय की यह तस्वीर है, जहां शिक्षक हैं, बच्चे हैं, बेंच है, लेकिन भवन नहीं है। भवन के दिक्कत से कैसे बच्चे एक क्लासरूम में पढ़ते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि एक क्लासरूम में, यानी कि यहाँ बगल में जो 2 रूम आपको दिख रहा है और बरामदा दिख रहा है, इसी 2 रूम में, एक रूम में प्रिंसिपल का ऑफिस है, दूसरे रूम में जो है वो बच्चे पढ़ाई करते हैं। प्रिंसिपल ऑफिस में हमने एक बोर्ड पर लिखा हुआ वो तस्वीर भी आपको दिखाया, जिसमें 30/12/2024 को गणित की पढ़ाई कराई गई थी। उसके बाद आज तक बच्चे उसमें नहीं बैठे। हाँ, ये माना जा सकता है कि ठंडी की छुट्टी लगातार बढ़ती गई, जिसके कारण बच्चे नहीं आए होंगे, लेकिन बच्चों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है वो हमने आपको दिखाई है। देखिए सरकार की बहुत सारी वादे हैं, बहुत सारे जो है कि वादे हैं कि सरकार ऐसे कर रही है, बिहार को आगे बढ़ा रही है, लेकिन इसी बिहार के बढ़ते बिहार को देखते हुए इस लचर स्थिति को आप देखेंगे तो आपको भी बहुत अफसोस आएगा। देखिए ये बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री बन करके तैयार हुआ है, स्कूल में अब तक गेट नहीं लगा है। सवाल यह है कि जनप्रतिनिधि जिन्हें लोग वोट करते हैं वो जनप्रतिनिधि इस पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं। सवाल यह है कि बच्चों को मिड डे मील के तहत बेहतर खाना जो देना है, उन बच्चों को कचड़ा सा चावल जो खिलाया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। क्या वो सदर प्रखंड के करनपुरा पंचायत स्थित राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय करनपुरा में ही ऐसी हालत है, या फिर अन्य स्कूल की भी हालत ऐसे ही है। यह बहुत बड़ा सवाल है और बहुत गंभीर सवाल है। सरकार लगातार कहती है कि गर्मी में बच्चों को मौसमी खिलाया जाए, ठंडी के मौसम में बच्चों को अंडा दिया जाए, लेकिन बच्चों को ऐसा कुछ नहीं मिलता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरा सहयोगी विशाल के साथ फहीम खान, लाइव सिटी सिवान।